हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। आज मैं अल्टीमेट ट्रुथ के बारे में बात करूंगी। इस संसार का, इस ब्रह्मांड का अल्टीमेट ट्रुथ, जिससे सब भागना चाहते हैं, जो किसी को पसंद नहीं है। आई होप आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि मैं किस वर्ड या किस टॉपिक पे आज बात करने वाली हूँ, या यूँ कहें कि डिकोड करने वाली हूँ या ये डिस्कशन करने वाली हूँ। जी हाँ, लोगों का सबसे बड़ा डर और इस दुनिया का सबसे ऐसा सत्य, इस दुनिया का सबसे सटीक सत्य, उसके उसके परे कुछ नहीं। और उस सच के दायरे में मतलब डाउट और झूठ एग्जिस्ट ही नहीं करते। वो सच है, वो सच है, उसके अलावा कुछ और नहीं। मतलब उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सो वो अल्टीमेट ट्रूथ क्या है? वो अल्टीमेट ट्रूथ है डेथ, मृत्यु। किसी को नहीं चाहिए और डरते भी हैं लोग और भागते भी हैं, और इसके डर से वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी आ जाते हैं और अपनी लाइफ को रूइन बना लेते हैं। तो मृत्यु को आप क्या समझ रहे हैं? आपने बहुत लोगों को सुना, पढ़ा, देखा, समझा। देखिए, मृत्यु के बाद तो कोई नहीं बता सकता कि क्या होता है। जितनी भी हमारी होली बुक्स या स्क्रिप्चर्स लिखे हुए हैं, उसमें कहा जाता है कि मृत्यु के बाद हमारा पुनर्जन्म होता है, रीबर्थ। लेकिन बहुत से लोग इसको रीबर्थ को खारिज भी करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जितना आप डिटेल और डेप्थ में जाएंगे, उतना ज़्यादा कंफ्यूज होते चले जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कंटेंट को इकट्ठा कर लेते हैं, उस कंटेंट को समझना होता है और उसे समझ के फिर वहाँ छोड़ देना होता है। जब आपको अल्टीमेट ट्रुथ पता चल गया, उसके बाद उसमें समझने लायक फिर कुछ रह नहीं जाता। देखिए, मृत्यु के बाद क्या होता है किसको पता? हम कहाँ से आए किसको पता, कहाँ जाएंगे किसको पता। बहुत सारी स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि हम ये जो बॉडी है, इसके अंदर जो है, जिसे आप सोल कह सकते हो, एनर्जी कह सकते हो, जब वो इस बॉडी से निकल जाती है या वो पावर इस बॉडी से निकल जाती है, तो वो दूसरी ड्रेस लेती है, मतलब दूसरी बॉडी लेती है। आम के पेड़ बीज को आम का बीज बोओगे तो आम ही उगता है, सेब नहीं। ये भी कहा जाता है, अगर आपने इंसान का शरीर त्यागा है तो इंसान का ही शरीर आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, नहीं पता। और अगर आप सेब का बीज डालेंगे तो सेब ही उगेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने इंसान का शरीर लिया है, फिर इस बॉडी के निकलने के बाद आपको कुत्ते का जन्म मिलेगा, बिल्ली का जन्म मिलेगा, या पक्षी का जन्म मिलेगा, या पेड़ का जन्म मिलेगा। मतलब कुछ नहीं कह सकते हैं आप। सबके अंदर एनर्जी है और ये एनर्जी जब इस बॉडी से निकल जाएगी, हु नोज़, कौन कहता है कि मरने के बाद हम लोग वापस, कौन आके मतलब वहाँ पूरी कहानी देख के, स्वर्ग नरक को देख के यहाँ आके बता सकता है कि हाँ मैं स्वर्ग होके आ गया हूँ। मतलब मृत्यु के बाद कौन जिंदा हुआ है? मृत्यु के बाद उसके मुंह तक जाने के बाद, उसके अंदर जाने के बाद कौन जिंदा हुआ है? आज तक कोई भी नहीं। बाल बचा है या मुंह से वापस आया है, वो तो हमने सुना है, लेकिन वो कुछ बता नहीं सकता। उस मनोस्थिति में वो होता ही नहीं है, क्योंकि उसे पता ही नहीं रहता मैं कहाँ क्या हो गया है। एक्सीडेंट में लोग बच जाते हैं, वो बेहोश रहता है, उसे नहीं पता रहता। लेकिन जो अल्टीमेट ट्रूथ है, मौत, मृत्यु सबको आनी है। कहाँ, कैसे, कब आनी है, ये आप लोगों के हाथ में नहीं है। और इसी वजह से लोग
अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, मतलब काम करते हैं, अपने जो काम होते हैं इंटेंशनली, गलत या सही, वो करते हैं। उनको किसी को मृत्यु का भय नहीं होता है, वो करने लग जाते हैं। किसी को मृत्यु का इतना भय होता है कि वो हर चीज़ फूक फूक के रखते हैं अपने पाँव हर जगह। तो इस सत्य से जितना हो सके उतने फैमिलियर हो जाइए, क्योंकि ये एक दिन सच होना है। ये सच कहते हैं ना कि रिटर्न टिकट तो कंफर्म है। तो अपनी लाइफ को खुल के जियो, मन में भर के ना जिए, मन से जिए, मन भर के जिए, मतलब मन में भर के ना जियो, मन भर के जियो खुले तौर से। तो अपनी लाइफ को इतना रुइन, इतना प्रेशराइज, इतना इतना टेंस होके मत जिए कि, क्योंकि मौत तो सभी को आनी है, कब आ जाए कैसे आ जाए नहीं पता। आपके गोल्स अचीव हुए हैं, आप अपनी डेस्टिनी तक पहुँचे हैं, आपने आपने गोल सही क्या है क्या नहीं किया, कुछ नहीं जानते हैं। वो आपको जहाँ आनी होगी, जैसे आनी होगी, वहाँ आपको खींच कर भी ले जाएगी। नो मैटर व्हाट, क्या रीज़न होगा, सबका रीज़न तय है। वो हमारे जन्म के हिसाब से कहते हैं, मतलब मैंने सुना है कि तय हो जाती है। आए हैं तो जाना भी पड़ेगा। इस ब्रह्मांड का एक ही लॉ है, एक ही रूल है कि जो यहाँ आया है वो मिटना ही मिटना है, उसे चेंज कहते हैं। देखिए ये बात तो फैक्ट है। जैसे लोग कहते हैं कि इस शरीर में से आत्मा निकलती है फिर दूसरा रूप लेती है, फैक्ट है। क्यों? इस जो ब्रह्मांड का लॉ है वो चेंज होना है। यहाँ कुछ नष्ट होता है, उसी में से बनकर कुछ दूसरा आ जाता है। ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड पहले ऐसा नहीं था, लेकिन चेंज होता आ रहा है ना। सब देखते हैं साइंस में। हम छोटे हैं थे, मतलब जब पैदा हुए थे, अब देखिए जो भी एडल्ट हो गए हैं या जो टीन में हैं, जो यंग हो गए, मतलब जो ओल्ड हो गए हैं, क्या उनका शरीर उसी स्थिति में ही है? इस प्रकृति को, इस ब्रह्मांड को चेंजेस पसंद हैं। तो कभी भी इस सच से ना भागें, ना घबराएं, इससे फैमिलियर रहें और ऐसा काम करें कि आपको संतुष्टि हर दिन मिले, हर पल मिले, ताकि जो भी आपको लगे कि जब आपका, और देखिए मौत ऐसे ही नहीं आती है। इस संसार में सबकी मौत जो डिफाइन हुई है कि अब इसके लाइफ का पर्पस पूरा हो चुका है, अब इसका यहाँ कोई काम नहीं। जब तक हमारे लाइफ का पर्पस पूरा नहीं होगा तो हमें यहाँ से जाना भी नहीं होगा। चाहे हम आप कितनी ही क्रिटिकल सिचुएशन या फिर किसी भी बदतर सिचुएशन में ना रह रहे हों या बहुत ही परमानंद में ना रह रहे हों, तब भी जिसको जैसे जाना होगा, जिसका जैसे उद्देश्य पूरा हो जाएगा, उस ऊपर जो शक्ति है, जो कहते हैं जो पावर है, डिवाइन पावर, जो आप भगवान गॉड लॉर्ड को मानते हैं, उसके अनुसार, आपके गोल के अनुसार नहीं, उसके गोल के अनुसार, जिस दिन आपका उसका गोल पूरा हो गया आपके थ्रू, तो आपका यहाँ से जाने का समय आता है। ये बात बताई गई है हमें, ये मैं नहीं कह रही हूँ। तो इससे फैमिलियर रहें, अपने हर काम को सही इंटेंशन के साथ, सही डायरेक्शन के साथ करें। किसी को हर्ट और किसी के साथ गलत, किसी के साथ चीट, किसी के साथ दुर्व्यवहार तब तक ना करें जब तक आप अपने लिए ना चाहते हो उस चीज़ को। जब आप अपने लिए चाहते हैं तो सामने वाले के साथ बेशक कीजिए आप। और जो सत्य है इससे ना भागें। जो अल्टीमेट ट्रूथ है हमारे पूरे ब्रह्मांड का, चेंज मतलब पुराने वाले को मिटना होगा, नए वाले को आना होगा। तो मृत्यु क्या है? चेंज, कि पुराने वाले को मिटना होगा और नया आना होगा। तो इससे ना घबराएं, इससे फैमिलियर रहें और इसके लिए प्रिपेयर रहें। प्रिपेयर क्या इन द सेंस, माइंड सेट से। एकदम कुछ आ गया तो उस पर प्रेशराइज नहीं करना। देखिए मैं कहती हूँ बहुत क्षति पहुँचती है जब अपने सामने निकल जाते हैं लोगों के किसी भी रीज़न से, तो वो मोमेंट बहुत टफ होता है। लेकिन आप देखिए ना, मुझे बहुत
पहले किसी ने, बहुत पहले किसी ने बताया था कि जब आपके लव वंस की या कोई फैमिली की, रिलेटिव्स की या कोई अपने की मृत्यु हो जाती है तो सैड रहते हैं कुछ दिन तक, उनको डेलिमा मतलब ट्रॉमा में रहते हैं वो कुछ दिन, मतलब उनका मूड ठीक नहीं रहता है, फीलिंग्स उनकी ऐसी रहती हैं सैडनेस वाली। सो फिर मुझे किसी ने कहा कि मतलब वो शायद आई डोंट नो, शायद क्या था इंसिडेंट मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये कहा ठीक है डेथ हो गई, मानते हैं क्षति हुई है, लॉस हुआ है, दुख भी होता है, लेकिन इसमें पड़े रहने से कुछ नहीं होगा, इसमें रहने से कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो अपने आसपास प्रकृति को देखो, किसी के लिए ज़िंदगी नहीं रुकती है, किसी के लिए लाइफ, ये पूरा ब्रह्मांड नहीं रुक रहा है। इसमें रोज़ कितने लोग मरते हैं लेकिन सूरज फिर भी उगता है, कितने लोग मरते हैं फिर भी चांद आता है, कितने लोग मरते हैं दिन रात होते हैं, कितने लोग मरते हैं फिर भी हवा चलती है, कितने लोग डेली मरते हैं फिर भी प्रकृति अपने नियमों को नहीं चेंज करती। लेकिन सिर्फ एक इंसान है जो अपने सारे काम रोक के बैठ जाता है, क्योंकि इंसान ही सबसे ज़्यादा यूनिक है इस ब्रह्मांड में। ह्यूमंस, बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें ह्यूमन की बॉडी मिली है, हमें अपने इमोशंस फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए ये बॉडी स्ट्रक्चर मिला है, हमें अपनी बात रखने के लिए, इस लाइफ को एक्सप्लोर और जॉय एंजॉय करने के लिए इस बॉडी को मिली है। हमें यहाँ किसी उद्देश्य से ये बॉडी मिली है। सो उस मोमेंट को जिए, हर मोमेंट को जिए। कुछ कहीं जा रहे हैं, कुछ ख़राब हो गया, मूड ख़राब मत कीजिए, एंजॉय कीजिए, सोचिए कि कोई बात नहीं, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, क्या पता कुछ अच्छा हो रहा हो इसमें भी। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव इन द सेंस सही, मैं पॉजिटिव तो नहीं कह सकती पर सही थिंकिंग यूज़ कीजिए आप। इसलिए जब मृत्यु होती है तो उस फीलिंग में ना रहें, उस जोन में ना रहें, जितना जल्दी हो सके मूव ऑन करें। आई नो ये बहुत इजी नहीं होता है हर किसी के लिए, लेकिन सबकी जर्नी अलग है, किसी को टाइम ज़्यादा लगता है, किसी को टाइम कम लगता है, लेकिन मूव ऑन सभी करते हैं। कोई खाना नहीं छोड़ेगा, कोई पीना नहीं छोड़ेगा, कोई साथ में आपके मरेगा नहीं, कोई आपके साथ जाएगा नहीं, ना तो आपके साथ कोई आया है ना आपके साथ कोई जाएगा। ये भी एक सत्य है, आपको अकेले ही जाना होगा। तो बेकार की चीज़ों में या टेंशन में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये जो हमें लगाव हो जाता है ना कि, तो सबसे अच्छा उससे निकलने का यही है कि अगर हम किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, सबसे अच्छा यही एक तरीका है कि देखो यहाँ आए हो, यहाँ खेल भी अपने आप ही खेलना पड़ेगा, खिलाड़ी बनना पड़ेगा, खेल भी अपना खेलना पड़ेगा और जाना भी अकेले पड़ेगा। तो कोई किसी के लिए नहीं रुकता है, ये लाइफ किसी के लिए रुकती है, 2-4 दिन की बात होती है, फिर सब बैक टू नॉर्मल हो जाता है। याद आती हैं, यादें मेमोरी के साथ आती हैं, यादें जो हैं वो मेमोरी से जुड़ी होती हैं, मेमोरी नहीं है तो यादें भी नहीं होती हैं। लेकिन अपने आसपास जितने भी आप लोगों से जुड़े हैं, एक ऐसी याद उनके सामने बना के जाएं कि वो याद करें तो आपके अच्छे के लिए याद करें। ऐसे नहीं अरे यार ये तो ऐसा था, वैसी थी, ऐसा नहीं। अगर आपको वो याद भी करें किसी भी रीज़न से, तो आपको अच्छे रूप में याद करें, मतलब आपका अच्छा रूप देखें वो, मतलब कि हाँ भाई क्या, वाह क्या इंसान था, क्या जर्नी थी, क्या करके गया, ऐसा कुछ करें। ऐसा कुछ भी नहीं करना, इसके लिए मैं नहीं कहती बहुत आज ही तोड़ दो सब कुछ फोड़ दो ऐसा कुछ नहीं। जो भी कर रहे हैं अपने शांत मन से, सही इंटेंशन से प्यार दें, और प्यार इफ़ यू वांट टू टेक रिस्पेक्ट, सो फर्स्ट यू कैन डू वन थिंग, यू गिव रिस्पेक्ट फर्स्टली। अगर आप रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, आपको लगता है मुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए, हेल्प मिलनी चाहिए, तो पहले आप देना सीखिए, उसके बाद आपको मिल जाएगा। तो कहाँ ये टॉपिक खैर दूसरा है, गिव एंड टेक वाला,
इसे हम कभी कोई और डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अल्टीमेट ट्रूथ से ना भागें, फैमिलियर रहें, तैयार रहें, अपने काम करते रहें, और जो उसको आपसे करवाना है वो करवा के ही वो करवाएगा ही करवाएगा किसी भी कीमत पर। तो अपने सही इंटेंशन के साथ रहें तो वो भी आपका साथ देगा। बाकी डरे नहीं, घबराएं नहीं, जितना जल्दी इससे फैमिलियर हो जाए। जर्नी है, जर्नी में लोग आएंगे जाएंगे, हटेंगे मिटेंगे, जर्नी है, चेंज होती रहेगी और आप आगे बढ़ते रहेंगे। बाकी मैं इतनी डेप्थ में नहीं जाऊंगी कि जन्म मृत्यु क्या है, रीबर्थ क्या है, वो मैं जानती भी नहीं हूँ। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन स्वर्ग नर्क ये कॉन्सेप्ट जो आता है वो वहाँ कहीं और कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, वो इसी धरती पे एग्जिस्ट करता है। यहाँ स्वर्ग स्वर्ग भी है और नर्क नर्क से नरक भी है। ये आपकी चॉइस है कि आप क्या देख रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं और क्या किस में रहना चाहते हैं, स्वर्ग ही स्वर्ग में या नरक नरक में। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अगर पूरा दिन हंस भी लिए, खुश भी रह लिए, तो उन्हें अपने ऊपर डाउट भी हो जाता है। मतलब कितना और इससे बदतर क्या होगा कि आपको अपनी खुशी से भी डर लग रहा है। बताइए, इससे बदतर क्या हो सकता है। अब वो पूरा दिन हंस लिए, पूरा दिन खुश रह लिए, उनका एक दिन पूरा बहुत अच्छा गया, मतलब जैसा वो चाहते थे वैसी लाइफ उनकी पूरे एक दिन में जैसे हो गई, तो उन्हें भी उसमें डर लगता है। वो कहते हैं हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। उन्हें डर रहता है कि मतलब इसके बाद तो नेक्स्ट कुछ चेंज होगा। अप डाउन है, डायरेक्शन, मतलब अपने माइंडसेट को इतना प्रोग्राम कीजिए, अप डाउन है। आ गया तो क्या दिक्कत है, पहले जितने आप प्रिपेयर नहीं थे या फिर उसको हैंडल करने के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थे और आप डिप्रेस हो जाते थे या सैड हो जाते थे, तो अब आप उसे ईजिली टैकल कर पाएंगे क्योंकि आपको पता है ये पहले भी आ चुका है। प्रॉब्लम्स सिचुएशन चेंज होती हैं। अपने माइंड को ना ज़्यादा उसमें ऐसा रखें कि वो प्रेशर क्रिएट करे, ना ज़्यादा ऐसे करें कि वो आपको खुशी में भी डर लगने लगे, इतना भी प्रेशर क्रिएट ना करें। So I hope you all are like it. Thank you so much.